1 से लेके 51 अनुच्छेद तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 52 से लेके 70 अनुच्छेद तक। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 51 का को देखते हैं। 51 का क अनुच्छेद में 51 का क अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह रूस के संविधान से लिया गया है और यह भाग 4 क में इसका उल्लेख है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए यह सरदार स्वर्ण समिति के भी सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब ये इसे जोड़ा गया था तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 52 अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या देखिए 52 अनुच्छेद जो है वो भाग 5 का भाग है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में उल्लेख दिया गया है। देखिए कौन कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 55 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा उसके बारे में उल्लेख है 55 में। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति में के निर्वाचन में कौन कौन शामिल लेगा उनका उल्लेख है। तो याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा रीति। और अनुच्छेद 56 और 57 को अगर हम देखते हैं, अनुच्छेद 56 57 58। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी कि राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर स्थापित रहेगा। और 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 57। यानी कि एक राष्ट्रपति 2 बार या 3 बार या 4 बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में सिर्फ 2 बार एक राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है। भारत में ऐसा उल्लेख नहीं है। भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितना बार भी बन सकता है। अनुच्छेद 58 क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता, यानी कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं आप तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्ता होना चाहिए आपके पास। और अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का उल्लेख है, यानी कि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको 2-3 शर्त मानना पड़ेगा। क्या शर्त है? कि कोई आपको लाभ, पहला कि कोई भी आपको लाभ का पद धारण नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको सरकारी कर्मचारी नहीं होना है। जैसे कोई भी आपके पास कर्ज नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, आपको कहीं से पेंशन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको संसद के किसी सदन, चाहे आपको संसद हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, ये कहीं का आपको सदस्य नहीं होना है। अगर आपको सदस्य हैं और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होते हैं तो आपको उसको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति 59 में है शर्त, 58 में है अर्हता और 57 में पुनर्निर्वाचन और 60 में है शपथ। याद रखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्वारा शपथ यह प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 60। अब देखिए अनुच्छेद 61 हम देखते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे है, जैसे द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, अब उनको हटाना है। मान के चलिए वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो याद रखिए कि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा? जब एक ही बात है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं, सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के कारण ऐसा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि सिर्फ अनुच्छेद के बारे में, विस्तार हम बाद में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 62 क्या है? अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए समय के बारे में, यानी कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति आज शपथ लेता है तो
5 वर्ष होने से 6 महीना पहले, यानी 5 उसके पद 5 वर्ष पूरा होने से 6 महीना पहले उसको शपथ ले लेना है, मतलब दूसरे राष्ट्रपति को चुन लेना है। इसको पढ़ते हैं अच्छा से, देखिए क्या लिखा। राष्ट्रपति की पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पद अवधि, यानी कि राष्ट्रपति की पद अवधि को समाप्ति से हुए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पद की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, उसका पद अगर अवधि 5 वर्ष पूरा होने वाला है तो उसके पहले ही दूसरा चुनाव कर लिया जाएगा। और 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदसभापति होना, यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 65 में क्या है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीत के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि मान के चलिए अगर कोई राष्ट्रपति है, उनके आकस्मिक मतलब इमरजेंसी के दौरान उसका मृत्यु हो गया, वो पद पर नहीं है, कहीं विदेश गए हैं, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेंगे। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65, यानी 65 आर्टिकल के तहत ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और 66 क्या है, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, 66 में। और निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, सिर्फ संसद के दोनों सदस्य। जहां राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य लेते थे भाग, नहीं, और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदस्य भाग लेंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 66 में क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और 67 में क्या, उपराष्ट्रपति की पद अवधि, यानी उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही अपने पद को धारण करेंगे। और 68 में क्या, उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्त को भरने के निर्वाचन व्यक्ति की पद अवधि, यानी कि उपराष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति से रिक्त को भरने के लिए पद अवधि की समाप्ति से पूर्ण ही कर लिया जाएगा, पद अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो उसका पद अवधि 5 वर्ष होने से पहले ही उनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। अब एक चीज को हम देखते हैं यहाँ पे कि 62 अनुच्छेद में क्या था। 62 में था कि राष्ट्रपति को पद भर 62 में था कि राष्ट्रपति के पद को भरने से 5 वर्ष पहले चुनाव, कुछ दिन पहले ही चुनाव कर लिया जाएगा। और 68 में वही है, उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरा होने से कुछ दिन पहले ही चुनाव कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम तुलना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमको याद रहेगा कि 69 में क्या है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अच्छा एक चीज़ बताइए, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में, तो राष्ट्रपति का शपथ कितना में, 60 में। राष्ट्रपति का शपथ कितना में है, 60 में। अब यहाँ देखते हैं 70 में क्या, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अन्य कभी कोई वजह से राष्ट्रपति का कोई कार्य का निर्वहन संसद ऐसा समझे तो वो राष्ट्रपति के लिए कार्य का कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 70। और 71 अनुच्छेद में क्या है, 71 अनुच्छेद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह सशक्त विषय, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है तो इसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही करेगा, उच्च न्यायालय नहीं करेगा। वो भी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। और अनुच्छेद 72 में क्या, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यहाँ क्षमादान आदि करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो अब हम 72 तक देख लिए। अब 73 को हम कल देखते हैं और 71 अब रिवीजन इसको दोबारा करते रहिए। एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एक राष्ट्रपति कितने बार भी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं। 59
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति को 5 वर्षों के अंदर ही राष्ट्रपति के 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही उनको चुनाव कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 63 भारत का एक रूप राष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में या आकस्मिक मृत्यु के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 68 जो 62 था, यहाँ पे जो देखेंगे जो 62 था वही 68 है। 62 था कि राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ही उनका इलेक्शन कर लिया जाना। और अनुच्छेद 68 है राष्ट्रपति के समय 5 वर्ष पूरा होने से 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही उनका चुनाव कर लिया जाना। और अनुच्छेद 69 क्या उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन करने में संसद ऐसा आकस्मिकता जो समझे उसमें कानून बना सकती है। और 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। और 72 क्षमा आदि राष्ट्रपति पे क्षमा शक्ति किसमें है 72 में। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 73 से लेकर के 100 अनुच्छेद तक। ठीक है, धन्यवाद।